क्योंकि कुशीनगर में 24 साल के निशांत की हत्या की गई है और इस हत्या ने अपने साथ उन तमाम सवालों को जन्म दिया कि क्या वाकई कुशीनगर के अंदर कट्टरपंथी ताकतें इस वक्त इतनी ज्यादा हावी हैं कि वो किसी की भी जान ले सकती हैं। कुशीनगर में उस निशांत के परिवार से रिपब्लिक भारत की टीम ने बातचीत की और विवेक, वाकई ये बहुत हैरान करने वाला होगा कि उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर से ऐसे सवाल जन्मे हैं जिन सवालों ने ये लगभग तय कर दिया है कि कुशीनगर के उस गांव के इलाके में कट्टरपंथी ताकतें इतनी ज्यादा हावी हैं कि वो चाहती हैं, वो जानती हैं कि अगर आप अपने घर से निकलेंगे, गले में आपके राम नाम का गमछा होगा तो भी आपको हाथ दिखाकर रोक लिया जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से निशांत की जान ली गई, उस निशांत की जान लिए जाना भी अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है। क्या कुछ कहना है परिवार वालों का, क्या कुछ कहना है आसपास के रहने वालों लोगों का, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा विस्तार समझाते हैं कि आखिर कुशीनगर में आज हुआ क्या। यूपी के कुशीनगर का सौहार्द दांव पर है। हिंदू समाज के लोग आक्रोशित हैं क्योंकि कुशीनगर के हिंदुओं ने अपना एक और बच्चा खो दिया है। कुशीनगर के हिंदुओं का सब्र किसी भी वक्त टूट सकता है, लेकिन प्रशासन इस समय हिंदू और कट्टरपंथियों के बीच दीवार बन गया है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। रोते बिलखते परिजनों को समझ नहीं आ रहा है कि कट्टरपंथियों ने उनके बच्चे को क्यों मार डाला। ये मामला कसिया थाना क्षेत्र के जुड़वानिया गांव का है, जहां 24 साल के शक्तिमान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि नौशाद अंसारी के साथ कुछ लोग पहले शक्तिमान को बुलाकर ले गए और फिर उसका गला रेत दिया। आनन फानन में शक्तिमान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जिस लड़के की हत्या हुई है वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। किसी बहाने षड्यंत्र करके बुला करके और इस तरीके से उसकी हत्या करना, अब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। प्रशासन के लोग आए, उन लोगों से भी बात हुई तो पता चला वो लोगों ने जो मोटरसाइकिल लेके वो लोग जा रहे थे, जो लड़के थे, वो मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई थी तो वो दुकान पे छोड़ करके भागे हैं। कुशीनगर में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी कट्टरपंथी ने हिंदू युवक की हत्या की हो। इससे पहले कट्टरपंथियों ने मवेशियों की चोरी का विरोध करने पर कुशीनगर के एक होनहार छात्र को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद कुशीनगर में जमकर हंगामा हुआ था। पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए थे। ठीक इसी तरह एक बार फिर कट्टरपंथियों ने कुशीनगर के शक्तिमान की जान ले ली। कुशीनगर में शक्तिमान की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने शक्तिमान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी नौशाद अंसारी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इलाके में तनाव बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों ने सतर्कता बरतते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। फिलहाल पुलिस अफसर इस इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार रखने का दावा कर रहे हैं। दो पक्षों में किसी रंजिश को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। तत्काल मौके पर पीआरवी व एसओ कसिया पहुंचे और जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा उसका नाम नौशाद अंसारी है। उसने अपने एक साथी के साथ मिल करके दूसरे पक्ष के निशांत सिंह को चाकू मारा है। पुलिस द्वारा इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शक्तिमान की हत्या के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। शक्तिमान के परिजनों ने उसके अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। नाराज परिजनों ने सड़क पर शक्तिमान का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजन आरोपी नौशाद के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन परिजनों को शक्तिमान के अंतिम संस्कार के लिए मनाने में जुटा है।
कुशीनगर में हिंदुओं के खिलाफ ये दूसरी वारदात है, जिसकी वजह से इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन अभी तक हालात पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। हिंदुओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुशीनगर कट्टरपंथियों का अड्डा क्यों बनता जा रहा है? क्या कट्टरपंथियों में पुलिस का इकबाल कम हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस आगे कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ रणनीति अपना रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।